हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू studykhazana.com। बच्चे, आज मैं आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। और ये जो ग्राफ है ये मैं 11th और 12th दोनों के लिए ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 11th में जो ग्राफ करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, मतलब पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ग्रेटर आया तो ट्रू, स्मॉलर आया तो फॉल्स, या मतलब छोटा आया तो हम फॉल्स ले लेंगे, या जो भी है। मैंने आज तक उसे ना तो इस तरीके से ट्रू से पढ़ा है ना ही पढ़ाया है, सीधी सी बात। वो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, कई बार क्या होता है जब हम ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन वाले करने क्वेश्चन बैठते हैं तो होता क्या है हमारे साथ कि ट्रू हो रहा होता है लेकिन शेड कहीं और होना होता है। ऐसा कई क्वेश्चंस में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, किन क्वेश्चंस में हो जाता है। और हम जज नहीं कर पाते कि हम उसे कहां पर शेड करें। जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज 11th क्लास का जो चैप्टर है और 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 है। तो इन दोनों चैप्टर के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ट्रू फॉल्स का रट्टा मार के आते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसे शेड कर देते हैं, फिर कहते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्या कहते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन। आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट, आप कहोगे हाँ यार इसमें तो कॉन्सेप्ट लगता है तो बड़ा सिंपल है। तो मैं आपके मुश्किल से 15 मिनट लूंगा और 15 मिनट में मैं आपको बेसिक्स एंड क्वेश्चन सब समझा दूंगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा टोटल एंड बेसिक्स, और उस 15 मिनट में आप लोग देख पाएंगे कि एक्चुअली हमें उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आप किस गलत तरीके से पढ़ते हो ट्रू और फॉल्स को, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, x by a प्लस y by b इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि x और y के पॉइंट्स, मतलब एक्सिस पर जो पॉइंट काटते हैं दे आर कॉल्ड इंटरसेप्ट्स, ठीक है। जो x एक्सिस और y एक्सिस पर कटते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। देखिए, जैसे x के नीचे a है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,b, ऐसे ही पढ़ा था हमने, ठीक है। ये पॉइंट a,0, ये पॉइंट 0,b, क्योंकि y के नीचे b है इसलिए इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये हमारी एक लाइन बन गई। इस लाइन का रियल नेम जो होगा वो होगा x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा कि इसको इक्वल टू 1 ही क्यों लेते हैं हम, जबकि लगा तो लेस देन 1 है या लेस देन और इक्वल टू 1 है। एक्चुअली अगर ये लाइन बनेगी तो वो इक्वल टू 1 की बनेगी। तो जो शेड होता है पोर्शन, वो डिसाइड करता है ये वाला पार्ट। ये जो लेस देन का साइन है ना या ग्रेटर देन का साइन है, ये शेड जो हमारा पोर्शन होता है वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो लाइन तो ये इक्वल्स टू की है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है x और y दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। x और y दोनों कम होने चाहिए। ये लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है या नीचे शेड हो सकती है, ठीक है। ऊपर शेड या नीचे शेड। x और y दोनों लेस हैं, लेस मतलब छोटे हैं, ठीक है, छोटे हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे शेड करूंगा तब x और y कम होंगे, या फिर अगर मैं इस ग्राफ को बाहर शेड करता तो x और y की वैल्यू कम होती। भाई अंदर शेड करूंगा तभी कम होंगे ना। मतलब अगर यहां पर 5 है तो यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, कम हो गया। यहां पर अगर 7 है तो क्या होगा 6, 5, 4, तो लेस लिखा हुआ तो इसलिए यहां पे शेड होगा। कोई ट्रू नहीं, कोई फॉल्स नहीं, कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और देखिए, जैसे मैंने बोला x by a प्लस y by b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगला वाला आप अपने आप बता सकते हैं। ड्रॉ किया, लाइन बनाई, a0, 0b, x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या करेंगे, x और y की वैल्यू, देखिए बच्चे, x और y की वैल्यू दोनों ग्रेटर है, मतलब बढ़ रही है कंटिन्यूसली। तो शेड कहां पर होगा, ऊपर, कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। अब अगर यहां पर, क्योंकि ये लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है नीचे, एक लाइन हमेशा दो जगह शेड हो सकती है, या तो ऊपर को या नीचे को, आपको उसे देखना है बस। x और y दोनों की वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए हम कहां शेड करेंगे, ऊपर शेड करेंगे, सिंपल है। अगर ये 5 है तो यहां पे 6, देन 7, देन 8 एंड वगैरह वगैरह सो ऑन, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव वाले केसेस। अगर हम नेगेटिव वाले केसेस की बात करें तो क्या करेंगे, जैसे x by a प्लस y by b माइनस b कर दिया मैंने इसे, लेस देन इक्वल टू 1। देखिए x a है, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस b है, 0, माइनस b, इसे ऐसे बना देंगे,
इस लाइन का रियल नेम होगा x बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू 1। अब ये लाइन या तो इधर को शेड हो सकती है या ऊपर को। आप क्या करें, x के नीचे पॉजिटिव वाले को पकड़ें, ठीक है। पॉजिटिव वाला क्या है, a है। पॉजिटिव वाला क्या है, a है। और किसका पार्ट है, x का। भाई x का पॉजिटिव कम होना चाहिए, x का पार्ट कम होना चाहिए। x एक्सिस यानी ये लाइन या तो यहां शेड हो सकती है यहां पे, मतलब x एक्सिस आपको क्या करनी है, कम करनी है। तो कहां शेड होगा, ऊपर को। क्यों भाई, x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर ये 5 है तो यहाँ पे 4, 3, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप इधर शेड करेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा। और x उसने बोला लेस देन होना चाहिए बच्चे। लेकिन फिर इसमें रट्टा मारने वाली बात हो गई कि पॉजिटिव को ही ले, गलत। अगर आप नेगेटिव को लेते, मैंने पहले आसान तरीके से बता दिया, अब आप अगर नेगेटिव को लेते तो क्या होता, y का नेगेटिव पार्ट कम होना चाहिए। अगर y का नेगेटिव कम हो रहा है इसका मतलब y का पॉजिटिव बढ़ना चाहिए। अब ऑब्वियस है ना, अगर आप ऊपर शेड कर रहे हो तो y का पॉजिटिव बढ़ रहा है। y का अगर यहां पे 1 था तो यहां पे क्या होगा 2, यहां पे क्या होगा 3, यानी ये शेड ऊपर हो रहा है। अगर ये नीचे शेड हो जाता तो y का नेगेटिव और भी ज्यादा कम हो जाता। समझ आ रही, नेगेटिव होता ना नंबर, मतलब पॉजिटिव कम हो जाता। तो नेगेटिव वाले में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव से आसान हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों से मिलता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई ट्रू नहीं, कोई फॉल्स नहीं, देखकर जज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखकर, ठीक है। अभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि इसकी लिमिटेशन होगी, जिस केस में इक्वल टू 0 हो तब क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखते रहिए। मैंने आपको पेशेंस रखने के लिए बोला है। 15 मिनट मांगे, वो 15 मिनट दे दीजिए। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं दोनों नेगेटिव है, यही क्वेश्चन था ना भाई, दोनों नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, x y बाय माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। चलो पिछले में लेस लिया था, इस बार ग्रेटर ले लेता हूं। x के नीचे माइनस है यानी यहां पर ड्रॉ होगा, यहां पर y के नीचे माइनस बी यानी यहां पर ड्रॉ होगा। इसे ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है नीचे शेड, सिंपल। लाइन दो जगह शेड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x का नेगेटिव और y का नेगेटिव दोनों बढ़ने चाहिए, यानी दोनों नेगेटिव बढ़ाने हैं। अगर यहां पर -5 है तो ऑब्वियस है ना, यहां पे -6 होगा, नेगेटिव नंबर बढ़ गया। हालांकि -6 इज लेस देन -5, लेकिन नेगेटिव नंबर बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहां शेड होगा, यहां पे शेड होगा। हैव यू गॉट इट? सिंपल है कि ये कहां शेड होगा, यहां पे। नेगेटिव कंटिन्यूअसली दोनों का बढ़ता जाएगा। कोई भी एक देखकर भी जज कर सकते थे और दोनों देखकर भी, तो ये भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं सर दूसरी बात पे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि मैं बोलूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें इक्वल टू एनी कांस्टेंट जो है वो 0 है। अगर इक्वल टू में कभी भी कांस्टेंट 0 हो तो कभी भी आप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बना सकते। समझ में आ गई चीज? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म तब बनती है जब x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी यहां पर जो नंबर हो वो डिविजिबल हो। मतलब अगर मैं क्या है, मान लो 15 है तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देते तो ये बन जाता 1। यहां पे हमेशा 1 लाना होता है, तो ये 1 कभी नहीं ला पाएंगे हम। एडिंग बोथ साइड करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट नहीं बना पाएंगे उसमें। अब इसे क्या करेंगे, इसे आप बनाएंगे बॉक्स, 10th क्लास का मेथड। और ये मान लेंगे ये जो ग्राफ है ना वो x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। आप ये मान के चलेंगे कि आप y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपने पुट किया x को 0, देन यू गेट y इज इक्वल टू 0, you can put x is equal to 1, you get y is equal to 2, you can put x is equal to 2, you get y is equal to 4। सिंपल। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट बनाने लग जाते हैं स्केल से 1 2 3 4। अरे कुछ नहीं बनाना यार, अब पॉइंट बनाते हुए 10 तक आ चुके हो आप लोग, ठीक है। तो हर एक बंदे को पता है, हर एक टीचर को पता है कि बच्चा अपने आप जज करके इसे कर सकता है, तो पॉइंट बनाना जरूरी नहीं होता, ये ध्यान रखना। x0 y0 यहां पे बनेगा, x1 y2 x1 y2 अंदाजे से, x2 y4 x2 y4, ये लाइन बन गई। बच्चों को ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे बना दिया हमने लाइन। इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू 2x। मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो सीधी बनती है, तो सबको पता ही है, ठीक है। अब ये लाइन या तो यहां शेड हो सकते हैं यहां पर, सिंपल। आप ये देखिए कि बड़ा या छोटा कौन है, y इज ग्रेटर देन 2x, y x से बड़ा है, यानी x y से छोटा है।
y x से बड़ा है, कहां शेड होगा, y कहां बढ़ेगा, यहीं पे बढ़ेगा ना y, देख लो आप y यहां पे बढ़ रहा है आपका, कैसे बढ़ रहा है भाई, ये लाइन और ऊपर जाती रहेगी, ये और शेड होता जाएगा, तो y कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और x कंटिन्यूसली, देखो x यहाँ पे शेड हो रहा है, x कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे -2 और कम हो गया, -3 और कम हो गया, तो x तो कम ही करना था, तो अगर ग्रेटर देन और लेस देन का केस आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बच्चों के कुछ क्वेश्चन रहते हैं ट्रू फॉल्स वाले, कि ट्रू फॉल्स का तरीके से हम लोग करते हैं और कैलकुलेट हो जाता है, वो तरीका ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं ट्रू फॉल्स वाला, उसमें आप इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कर जाते हो, y = 2x वगैरह वगैरह। ठीक है, एक छोटी सी बात और, 11th क्लास में अगर आप लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ लिए है, मतलब 12th के बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या 11th के भी देख रहे हैं, तो उन्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हमेशा टीचर्स ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगा, रीजन क्या है, क्यों होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड, ये नहीं पता होता। जो शेड हमें क्वेश्चन करना है, कॉमन जो हमारा रीजन होगा, शेडेड कॉमन रीजन, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो हमेशा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना होता है, यही बोलते हैं। क्यों करना होता है ये नहीं पता, वो देखिए क्यों करना होता है। बेटा 11th 12th की मैथ्स मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपको क्यों का आंसर चाहिए, कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप वो चीज समझ जाओगे, ठीक है, मतलब रट्टा नहीं मारोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बच्चा क्या करता है, 9th 10th लेवल की मैथ्स पढ़ के आता है, 10th में अच्छा सीजीपीए मारता है, अच्छा खासा 9.2 9.4 9.6 सीजीपीए लेकर आता है, लेकिन होता क्या है 12th में आके उसके मार्क्स गिर जाते हैं, उसे 12th मैथ्स में आके डर सा लगने लग जाता है। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि 10th तक की जो मैथ्स है वो फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स है, मतलब आपने फॉर्मूले का रट्टा मारा, क्वेश्चन करा, हो गया। लेकिन अगर आप 11th की मैथ्स पर आओ तो फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक समझना जरूरी है कि यही वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, मतलब इस क्यों की, इस वाई की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तभी आपके क्वेश्चंस होंगे अच्छे से। अब देखिए जरा मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको बोला मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा लेते हैं, है ना। जनरली हम उन क्वेश्चन से डील करते हैं यहाँ पे 11th और 12th में जो आपको बता रहा हूं मैं, जिनके अंदर प्रोडक्ट, सप्लाई, डिमांड, इन सब की बात होती है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। इसीलिए हम लोग हमेशा x is greater than equal to 0 एंड y is greater than equal to 0 लिखते थे। ये डाउट क्लियर हो गया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर x और y greater than equal to 0 नहीं दिया तो क्यों हमें उससे 0 लेना है। ठीक है, एक्चुअली वो लेना जो है वो सही नहीं है, मतलब, लेकिन हम 11th और 12th में उन क्वेश्चन से डील करने वाले हैं जो x और y हमेशा greater than equal to 0 होते हैं। ठीक है, तो x is greater than equal to 0, y is greater than 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए x is greater than 0, इसका मतलब x हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी x हमेशा 0 से बड़ा, यानी आप यहाँ पे शेड करेंगे या फिर यहाँ पे शेड करेंगे, मतलब करना है आपको ऐसी शेड है, सॉरी x बढ़ना चाहिए ना, x इज ग्रेटर, x हर बार बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यानी लाइन इधर को जाएगी। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0 यानी y की लाइन इधर को जाएगी। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया दोनों में, आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आप ये भी कह सकते हो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों एक ही जगह पे पॉजिटिव होते हैं जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है जो कॉमन रीजन आएगा वो आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, सेकंड या थर्ड में नहीं जाना है, तो वो इसीलिए होता है, और इसीलिए आप x और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x प्लस 2y, एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात उसने पहले दी थी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन सबको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होना चाहिए यानी इन दोनों को मुझे 120 से डिवाइड करना है, यानी x इज डिवाइडेड बाय 120 प्लस 2y इज डिवाइडेड बाय 120 लेस देन इक्वल टू 1। 2 कैंसिल बाय 60, वी गेट x बाय 120 प्लस y बाय 60 इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, x बाय 60 प्लस y बाय 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
इसमें इंटरसेप्ट नहीं बन सकते, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, मैं उधर ले गया। इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा 10th क्लास का बॉक्स। कैसे करते थे हम, x y y0 x0 y1 x2 y2 x4, ठीक है, 3 इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लेना। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ यहां पे आप लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये एरो बनाने जरूरी है, एक्स वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखिए x इज आपको दिया हुआ था, x इज 120 एंड y इज 60। आपको प्लॉटिंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट अंदाजे से ये 120,0 हो गया मेरा, एंड y मेरे को बोला है 60। अगर इतना बड़ा मैंने 120 लिया है तो इसका मैं आधा अंदाजे से 0,60 ले लूंगा। और ये ग्राफ कॉपी पे भी आपको ऐसे ही करना है। आप इसकी लाइन बना देंगे पहले, ठीक है। अभी आप इसको शेड नहीं करेंगे, पहले इसको प्रॉपर नेमिंग करेंगे। इस लाइन का एक्चुअल जो नेम था वो ये था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, प्रॉपर नाम ये था। अब उसने बोला जो था, मैं उसके उस बात पर आऊंगा, उसने ये कहा था क्वेश्चन में, x एंड y दोनों लेस देन 1 है, x और y दोनों लेस देन 1 है। अगर x और y दोनों 1 से छोटे हैं तो ऑब्वियसली लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है नीचे। ये x और y दोनों छोटे हैं, कम होने चाहिए, x और y की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी शेड यहां पर होगा। आप थोड़ा थोड़ा शेड करके छोड़ देंगे। क्यों थोड़ा थोड़ा शेड करके छोड़ देंगे, ये भी सुन लेते हैं जरा। क्योंकि आपको जो करना है ना क्वेश्चन, वो एक्चुअल में कॉमन रीजन शेड करना होगा। आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको इन तीनों में कॉमन करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा शेड करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है x 60, x के नीचे 60। अगर ये 120 है तो यहां पे मैं लगाऊंगा 60। ये देखिए मैंने लगा दिया 60, और y भी आपको दिया हुआ क्या है 60, देन y भी 60 ऑल्सो 0,60। हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन का रियल नेम लिखेंगे। इस लाइन का रियल नेम जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो हम यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब बात वही, शेड कहां पर होगा हमें उसे देखना है। बच्चे शेड करने के लिए आप सबसे पहले तो ग्राफ की इक्वेशन पर जाएंगे। इक्वेशन है x और y दोनों ग्रेटर देन 1 है, x और y दोनों बढ़ने चाहिए। ये लाइन कहां शेड करनी है, ऊपर। अभी तक दोनों में जो कॉमन रीजन आ गया वो दिख रहा है आपको, कौन सा है, ये वाला कॉमन। हालांकि यहां तक कॉमन है, ये पार्ट भी कॉमन आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा। क्यों, मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। आपको गिवन है x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसका कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये होता है आप शेड जो करेंगे कॉमन रीजन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे बस, ठीक है। अगला है x इज इक्वल टू 2y 0 0 1 1 एंड 2 2 जो भी है। ये ग्राफ जो है आपका इस तरीके से बनेगा। प्लॉटिंग नहीं करनी है, आप अंदाजे से पॉइंट्स बनाएंगे और ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन रीजन आ रहा है। उसने बोला x इज ग्रेटर देन 2y, x जो है वो 2y से बड़ा होना चाहिए। x जो है इस लाइन का असली नाम था, मैं इसका रियल नेम लिख देता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन 2y, ऑब्वियसली यहां पे शेड होगा, तो कॉमन रीजन क्या आ गया, ये वाला। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे हम लोग। ये यहां शेड हो रहा था, ये यहां शेड हो रहा था, ये यहां शेड हो रहा था, बस। तो कॉमन रीजन हमारा अलग से दिखना चाहिए। ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। हमारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, दीज 4 आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एंड दिस इज आवर कॉमन रीजन। तो बच्चे इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है क्या है। मेन टारगेट जो आपका वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रट्टा नहीं, ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं। अगर कल को आपको कोई ट्रू फॉल्स बोले तो आप उन्हें दिखा देना सर ये एक्चुअल रीजन ये है इसके पीछे, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि
सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीट फुल फ्लेज चैप्टर ये लेना चाहते हैं तो स्टडी खजाना की साइट पर जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।